जी डियर स्टूडेंट्स, पहली जो ऑब्जर्वेशंस हमने की जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको हमने सॉल्व किया। उसमें क्या था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, हमें काज का तो पता चल गया कि प्लाज्मोडियम क्या है, काज है मलेरिया का। अब सेकंड हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो क्या आ जाती है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, या किसी भी इंसान जो है जिसको मलेरिया हो गया है उसके ब्लड के अंदर ये प्लाज्मोडियम आया कहाँ से। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस का हम कहते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से जो है वो जो काज है उसका वो कोविड-19 है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है कि ये इस बॉडी के अंदर या इसके ब्लड के अंदर ये कोविड-19 आया कहाँ से। ठीक है, उसके बारे में बहुत सारी वो बैट्स का गोश्त खाने से या फिर जानवरों का गोश्त खाने की वजह से इंसानों के अंदर ये वायरस आया है, ये ऑब्जर्वेशंस की गई। और वहाँ जहाँ से ये चीन का जो इलाका है जहाँ से ये वायरस जो है वो उठा है, ज़ाहिर हुआ है, फिर उस जगह को जो है ऑब्ज़र्व किया गया कि ये वहाँ से जो है वो कैसे होता है। फिर देखा गया कि ये एक इंसान के दूसरे इंसान में कैसे मुंतकिल होता है। ये तो छूने की वजह से भी मुंतकिल हो जाता है, या कोई अगर छींकता है तो उसका जो है वो उसके छींक के अंदर जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता है, वो किसी दूसरे इंसान के ऊपर पड़ते हैं तो उसके अंदर भी ये वायरस डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, एक से दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो ओरिजिनेट होती जाती है। अब एक चीज़ का तो हमें पता चल गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब दूसरी चीज़ जो है वो दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पे क्या अराइज हो जाती है कि वो प्लाज्मोडियम जो है वो एक इंसान के अंदर कहाँ से आ जाता है। ठीक है, अब फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो पहले से प्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस को भी देखते हैं और फिर नई ऑब्जर्वेशंस भी बनाते हैं। ठीक है, अब पहले से ऑब्जर्वेशंस जो है वो मलेरिया जो है उसका कोई मार्शियस एरिया के साथ उसका कोई ना कोई रिलेटेड है, वो एसोसिएटेड है। ठीक है, ये ऑलरेडी ऑब्जर्वेशंस में से उन्होंने ऑब्जर्वेशंस ली। फिर उन्होंने देखा कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शियस वो भी जो है वो काज नहीं करता है मलेरिया का। यानी हम ये कहें कि गंदा पानी पीने की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे भी कोई बात नहीं थी। पानी पिया गया लेकिन उन इंसानों के अंदर मलेरिया जो है वो काज नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट था AFA किंग। ठीक है, उसने तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपने याद रखना है कि ये पूछा जाता है MCQs के अंदर कि AFA किंग जो है उसने कितनी ऑब्जर्वेशंस की थी। उसने कितनी ऑब्जर्वेशंस की, 20 ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है, उसने 1883 में ये काम किया था। ठीक है, अब उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पे जो है वो इंलिस्ट की गई हैं। पहली ऑब्जर्वेशंस उसकी क्या थी, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। वो लोग जो कमरों के अंदर की बजाय खुले सहनों में सोते हैं उनके अंदर मलेरिया की बीमारी ज़्यादा होती है। फिर उसने दूसरी चीज़ क्या ऑब्ज़र्व की कि ऐसे लोग जो फाइन नेट्स के अंदर सोते हैं, ठीक है, जाली लगा के सोते हैं, उनके अंदर मलेरिया कम होता है, और जो खुले में सोते हैं उनके अंदर मलेरिया ज़्यादा होता है। ऐसे लोग हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। ऐसे लोग जो जिन्होंने आग जलाई हुई थी या स्मोक जो है वो वहाँ पे धुआं सा छोड़ा होता है और उस एरिया के करीब वो सोते हैं तो उनके अंदर भी जो है वो मलेरिया जो है वो नहीं होता। जब ये तमाम ऑब्जर्वेशंस उन्होंने की तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जो है वो ऑब्जर्वेशंस को लेते हुए उन्होंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया। और हाइपोथेसिस क्या था, किंग का हाइपोथेसिस क्या था कि मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट करते हैं उस प्लाज्मोडियम को, क्योंकि ये चीज़ पहले से प्रूव हो चुकी है कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब उन्होंने देखा कि मॉस्किटो जो होते हैं, मच्छर जो होते हैं, वो उस प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि मलेरिया को फैलाने में इन मॉस्किटोज़ का क्या है, हाथ है। ठीक है, फिर उसी हाइपोथेसिस को देखते हुए डिडक्शंस की गई कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटोज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इट शुड बी प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द मॉस्किटोज़। ठीक है, देन इट शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज़। मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय। अब मॉस्किटो के अंदर ब्लड कहाँ से आ गया, मॉस्किटो के अंदर ब्लड उस इंसान से आया होगा जिस मलेरियल पेशेंट को उन्होंने काटा, उसका ब्लड जो है वो लिया, सक किया, उस ब्लड के अंदर से प्लाज्मोडियम हो सकता है कि मॉस्किटोज़ के अंदर चला जाए। अब वो मॉस्किटो जिसके पेट के अंदर प्लाज्मोडियम है वो किसी दूसरे इंसान को काटेगा तो उससे उसके ब्लड के अंदर जो है वो भी प्लाज्मोडियम चला जाएगा। ठीक है, इसके लिए फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाने थे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक साइंटिस्ट था रोनाल्ड रोज। ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक फ़ीमेल एनोफिलस, ठीक है, फ़ीमेल मॉस्किटो ली जिसका नाम क्या था, एनोफिलस,
उसने उसको एक मलेरियल पेशेंट को पहले बाइट करवाया। अब उसने देखा कि ब्लड जो है वो उस फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर आ गया है। अब उसने कुछ दिन उसको ज़िंदा रखा उस मॉस्किटो को, और फिर उसे मार दिया और उसके ब्लड के अंदर उसको एग्जामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप। तो उसने देखा कि वाकई उस मॉस्किटो जो फीमेल मॉस्किटो थी उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो आ चुका था। ठीक है, इन्वॉल्व इन द, ठीक है, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटो स्टमक्स। अब ये लॉजिकली जो हम इस एक्सपेरिमेंट्स को करें तो मच्छरों के अंदर तो हमें पता चल गया कि मच्छर जो है वो काटता है तो उसके अंदर जो है वो ब्लड आ जाता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में अगर उसी मच्छर को कटवाया जाए किसी इंसान को, ये देखने के लिए कि अब ये जो मच्छर है ये जब काटेगा किसी दूसरे इंसान को, तो उसके अंदर ये उसके ब्लड के अंदर, एक हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता, ये थोड़ा सा रिस्की था, क्योंकि इंसानों की जान जो है वो उसको जो है वो रखा जाता है मद्देनज़र कि इंसान जो है वो किसी की जान जो है वो ना जाए किसी भी बीमारी की वजह से। इसलिए साइंटिस्ट जो होते हैं वो मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो जानवरों पे करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलो एन इन्फेक्टिंग मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। अगर हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होता है, हेल्दी पर्सन जो है उसके अंदर भी मलेरिया आएगा, अगर ये ट्रू है हाइपोथेसिस कि मलेरिया ही जो है वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, तो इसका मतलब है कि वो मिस्टर मॉस्किटो जिसके अंदर स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम आ चुका है, वो अगर किसी दूसरे को काटेगा तो उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, मलेरिया उसको भी हो जाएगा। बट साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग ह्यूमन बींग्स फॉर एक्सपेरिमेंट व्हेन रिजल्ट्स कैन बी। फिर उसने क्या किया, रोज़ ने एक क्यूलेक्स मॉस्किटो ली, उसको बाइट करवाया, एक ऐसी स्पैरो को जिसको मलेरिया का प्रॉब्लम था, जिसको मलेरिया हो चुका था। ठीक है, फिर उसने कुछ मॉस्किटोज़ जो हैं उन मॉस्किटो को बाइट करवाया, उन मॉस्किटोज़ के अंदर वो प्लाज्मोडियम आ गया, उसको फिर उसने एक हेल्दी जो है स्पैरो जो है उसके साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट करवाया। अगर आपको डायग्रामेटिकली आपको बताया जाए तो यहाँ पे देखें, स्पैरो जो है, ठीक है, एक स्पैरो थी जो बीमार थी मलेरिया की वजह से, क्यूलेक्स जो है वो मॉस्किटो थी, उसने इस स्पैरो को बाइट किया, इसके ब्लड के अंदर, स्टमक के मॉस्किटो के ब्लड के अंदर क्या आ गया है, प्लाज्मोडियम आ गया है। इसने एक हेल्दी स्पैरो जो है उसको काटा, ठीक है, जिसकी वजह से उस स्पैरो के अंदर जो है वो भी मलेरिया हो गया, यानी वो भी मलेरिया की वजह से बीमार होगी। इस चीज़